जिसमें आप देख रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हमारा लेसन है जिसमें हमने जो है एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों का उल्लेख कर रहे थे, जिसमें कुछ गुणों का उल्लेख किए थे। उसके आगे कुछ आज गुणों का उल्लेख करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने डार्जन रिएक्शन देखा था। आज हम देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, श्मिट अपक्रिया। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, और फिर इसके आगे देखेंगे। चलो हेडिंग डाल दो, श्मिट अपक्रिया। श्मिट अपक्रिया, श्मिट रिएक्शन। बहुत पूछा जाता है श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन ये नॉर्मल रिएक्शन है, नाम से पूछे जाते हैं। तो अब इसको कैसे तैयार करना है। क्या जो भी कार्बोनिक यौगिक होते हैं, कार्बोनिल यौगिक होते हैं, ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से अपक्रिया करते हैं। इस अपक्रिया को फिर जो है श्मिट अपक्रिया कहते हैं। देखिए कार्बोनिल यौगिक आपके मान लीजिए एल्डिहाइड है RCHO, ठीक। इस पर आप HN3, ये है हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक एसिड। नाम याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। ये आपका मान लीजिए एल्डिहाइड है। इस पर जब आप कांग H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। RCHO लिखा है, HN3 में होता क्या है, N2 एक बनता है, एक आपका N2 बनेगा। HN3 को आप एक NH लिख बना सकते हैं, एक तो NH बनेगा जी, एक N2 बनेगा जी, और क्या बचा इसमें, 2 1 3 हो गया ना, पूरा हो गया। तो ये NH जो है इसी में लग जाएगा, इसी में NH जो है लग जाएगा, बन जाएगा RNHCHO और प्लस N2 बन जाएगा, ठीक। प्राथमिक एमीन व्युत्पन्न है, प्राथमिक एमीन व्युत्पन्न ये बनेगा। दूसरा देख लो, जैसे मान लीजिए RCOR लिया आपने, इस पर NH3 की अपक्रिया कराए, HN3 की अपक्रिया कराए इन प्रेजेंस ऑफ काम H2SO4। तो इसमें देखो फिर वही होगा, R वही है, NH हो जाएगा और R हो जाएगा प्लस N2, एमाइड N प्रतिस्थापन, N प्रतिस्थापन। समझ में आया कुछ कि नहीं? क्या समझ में आया? ये कीटोन है। yes, देखो इसमें कराओगे तो आपका NH जो है, देखो HN3 है तो ये N2 निकाल ही दोगे, हमेशा इसमें से N2 निकलता, बचेगा NH। क्या बचेगा? और NH जो है एमीन, जैसे NH2 होता है, NH2 एमीन होता है, एमिनो ग्रुप होता है, एमीन ग्रुप। तो ऐसे एमीन ये भी है, ये सेकेंडरी एमीन टाइप का है। कौन सा है? सेकेंडरी एमीन, क्योंकि इसमें 2 जुड़ सकते हैं। तो यहाँ बीच में ही लगेगा, किनारे कहाँ लगेगा? जब इस 2 लोग को जोड़ेगा तो यहाँ बीच में लगाएंगे, इसके R के बगल लगा देंगे, R के बगल NH हो जाएगा, इधर से HO हो जाएगा। और इसमें भी वही हाल है, RCOR था तो ये भी R के बगल ही लगेगा। आप चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, कहीं ना कहीं तो लगाओगे। तो RCONH R हो जाएगा, ये आपका N2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? लिख लो। मेन श्मिट रिएक्शन में यह है कि हाइड्रोजोइक अम्ल से अपक्रिया कराते हैं। किससे कराते हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल से अपक्रिया कराते हैं। बस एल्डिहाइड और कीटोनों की अपक्रिया में भिन्नता, यानी एल्डिहाइड अपने हिसाब से अपक्रिया देगा और कीटोन अपने हिसाब से अपक्रिया देगा, दोनों भिन्न भिन्न अपक्रियाएं देंगे। अपकर्मक है, पढ़ लेना। सिर्फ एल्डिहाइड सिर्फ अपकर्मक के साथ अपक्रिया देता है, जबकि कीटोन सिर्फ अपकर्मक के साथ अपक्रिया नहीं देता है, इसे जाने रहिएगा। अगला है ऑक्सीकरण, देख लो। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। जैसे आपका मान लीजिए RCHO है, एल्डिहाइड है, इस ऑक्सीकरण CuO, ये है फेलिंग विलेन। विलेन देखो, फेलिंग विलेन का सूत्र इतना बड़ा नहीं होता, फेलिंग विलेन में इतना निकलता है काम का, बाकी तो सूत्र इसके 2 लोगों से मिला के बनता है, ठीक है।
ये फेलिंग मिलान है, ये आपका एस्टल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड। अब इन दोनों की जब क्रिया कराओगे, देखिए CuO लिखा है, ये दो पार्टिकल हमेशा लिया जाता है, जब भी फेलिंग मिलान यूज करोगे दो पार्टिकल लेंगे, तो ये CuO जो है ये Cu2O बना लेगा, Cu2O। कहने पर एक दो ऑक्सीजन और दो कार्बन था, तो एक का दो कार्बन पे ऑक्सीजन एक लगेगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन बचेगा। एक नेसेंट ऑक्सीजन इसको कर दे दोगे तो RCOO, और एक वो है, एक इसका हो जाएगा, H हो जाएगा, RCOOH। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये आपका जो बना है क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड रंग का होता है, कैसा होता है, लाल रंग का। और ये आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये आपका क्यूप्रिक है, ध्यान रखना, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, और क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रस में चेंज होता है, क्यूप्रिक जो है क्यूप्रस में चेंज होता है। दूसरा इसी में है टॉलेन रेजेंट्स, RCHO, और इस पर Ag2O की क्रिया कराओगे, ये है टॉलेन रेजेंट, टॉलेन अभिकर्मक। ध्यान देखिए, टॉलेन अभिकर्मक है, इसमें भी वही होगा, Ag2O लिखा है ना, Ag में, और नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा, तो ये आपका देखो ये बन जाएगा RCOOH और +2 Ag, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, और ये आपका सिल्वर जो है मुक्त हो जाएगा। काला अवक्षेप होता है, काला अवक्षेप, काला अवक्षेप। अगर आप CH3 मान लीजिए लेते हैं, मान लीजिए आप CH3 लोगे, तो यहाँ R की जगह पे CH3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। समझ में आया कि नहीं? देखो ये इजीली जो है फेलिंग मिलान टॉलेन रेजेंट से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि कीटोन जो है आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते। CH3COCH3 इसको प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जो है, जैसे मान लीजिए Na2Cr2O7 और प्लस H2SO4 अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जब कराएंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा, CH3COOH और प्लस है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा। ये आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, बाकी जानते ही हो। भाई CO है, एक और लगा दोगे, यहाँ CO हो जाएगा, और एक यहाँ का H लगा दोगे, और दो हाइड्रोजन बचेगा, एक ऑक्सीजन लेके H2O बना लेगा, और दो ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा, CO2 बना लेगा। तो इस तरीके से जो है ऑक्सीकरण एल्डिहाइड और कीटोन का होता है। कैनिजारो क्रिया, जारो अभिक्रिया, ये भी पूछा जाता है। कैनिजारो अभिक्रिया से आप क्या समझते? कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, क्या लेंगे? फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड का अणु जब 50% जलीय विलयन लेते हैं शांत NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो होता क्या है, यही मान लीजिए दो फॉर्मल्डिहाइड का अणु है, तो एक अणु का ऑक्सीकरण बनता है और दूसरे अणु का अपचयन होता है। कैसे होता है देखो, फॉर्मल्डिहाइड ये है, दो पार्टिकल HCHO है, ठीक है, इसको आप जो है NaOH के साथ गर्म करोगे, NaOH के साथ गर्म करोगे, एक बन जाएगा मेथिल अल्कोहल, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेथिल अल्कोहल हो जाएगा, और दूसरा बनेगा HCOONA, ये है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट है, और ये है मेथिल अल्कोहल, ये है मेथिल अल्कोहल। देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ, देखो ऑक्सीजन ज्यादा लगा है, यस सर, और यहाँ पे अपचयन हुआ, समझ में आया नहीं? यानी फॉर्मल्डिहाइड, ये है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। yes, तो फॉर्मल्डिहाइड का दो अणु
जो है एक का ऑक्सीकरण होता है जो सोडियम फॉर्मेट बनाता है, और दूसरे का चयन होता है जो आपका मेथिल अल्कोहल में चेंज होता है। ठीक, और सुनिए, मान लीजिए आप बेंजल्डिहाइड ले लो C6H5CHO, ठीक है, और इसका भी NaOH के साथ आप गर्म करोगे तो इसमें भी यही कहानी है। ये बन जाएगा C6H5, अगला बन जाएगा C6H5COO, Na बनेगा। ये है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, और ये आपका है CH2OH, बेंजिल अल्कोहल है भाई, बेंजिल अल्कोहल, ये आपका बेंजिल अल्कोहल है, और ये आपका सोडियम बेंजोएट। चेक कर लो बराबर है कि नहीं भाई। ये आपका C6H5 दो ही हो गया, CHO है, तो CHO में भाई दो, एक कार्बन यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है। ऑक्सीजन चेक कर लो, दो ऑक्सीजन यहाँ है, एक यहाँ, तीन हो गया, तो एक यहाँ है, दो यहाँ है, एक Na है, एक Na है, एक H है, एक H, बराबर हो गया। ये आपका है बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। तो जैसे कुल मिला के फॉर्मल्डिहाइड होता है, वैसे बेंजल्डिहाइड का सेम रिएक्शन होता है, जाने रहो आगे फिर मिलेगा, अभी हमने एक साथ बता दिया। तो ये आपकी काइनोजाइरो अभिक्रिया कहलाती है। इसलिए अभिक्रिया जो है, जब हम फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु को NaOH विलयन के साथ जो है गर्म करते हैं तो एक मेथिल अल्कोहल और दूसरा सोडियम फॉर्मेट बनता है। यह अभिक्रिया काइनोजाइरो अभिक्रिया कहलाती है। अमोनिया से अभिक्रिया, अगले लाइन डाल लो, अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया से अभिक्रिया। देखिए हमने कहा कि जो फॉर्मल्डिहाइड होते हैं ये फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करते हैं और हेक्सामेथिलेन टेट्रामीन बनाते हैं, जिसे यूरोट्रोपिन भी कहा जाता है या हेक्सामीन भी कहते हैं। और यह एक प्रकार की औषधि है। क्या है? औषधि। देखो ये फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, ठीक, 6 पार्टिकल लेंगे और 4 जो है NH3 का लेंगे। ध्यान समझो, यही आपको ध्यान देना है। हेक्सामेथिलेन टेट्रामीन बनाना है ना, तो मेथिलीन में मेथिल मतलब कार्बन रहेगा उसमें, तो 6 लोगे, हेक्सा वाले 6 होता है, ठीक। yes. और टेट्रा मीन्स 4 होता है, टेट्रामीन अमीन, अमीन मतलब नाइट्रोजन जिसमें रहेगा, तो यहाँ 4 लेंगे, ठीक है। तो यह आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड, और ये आपका है अमोनिया। ये फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये हेक्सामेथिलीन मतलब CH2 का होल 6 N4, ये आप याद रखो, प्लस 6 H2O निकलेगा, 6 H2O। अरे देखो इसमें एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो 6 ऑक्सीजन है और 4 तय 12 हाइड्रोजन है, ये तो 6 दूनी 12, 6 H2O हो जाएगा, चारों नाइट्रोजन वहां लग गया और CH2 ये लिखा है, क्या लिखा है? CH2, और CH2 का होल 6 हो जाएगा, तो इसका नाम है हेक्सा मेथिलेन टेट्रामीन, जिसको यूरोट्रोपिन बोलते हैं, यूरोट्रोपिन। और इसी का एक नाम और है हेक्सामीन, हेक्सामीन। तो ये है, जब हम फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो हमें जो है हेक्सामेथिलेन टेट्रामीन अथवा यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। इसकी संरचना जो है एग्जाम में बनाने को आया था। देखो हमने कहा हेक्सामेथिलीन एक क्रिस्टलीय यौगिक है, यानी क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है, जिसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। कहाँ कहाँ औषधि के रूप में? जैसे गठिया, क्यों गठिया रोग है वहां उपयोग किया जाएगा, और जिनको पेशाब रोगी होते हैं इनमें भी जो है प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। और हेक्सामेथिलेन टेट्रामीन की अगर संरचना की बात करें तो एग्जाम में बहुत पूछा गया है, इसको भी बना लीजिएगा। देखो इसमें कुछ है नहीं, 4 नाइट्रोजन है यहाँ पे, आप 4 नाइट्रोजन लगा लो, एक यहाँ लगा लो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ लगा लिए, और बीच बीच में CH2 से जोड़ दो, यहाँ CH2 लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए,
इन दोनों को नाइट्रोजन को यहाँ CH2 जोड़ देंगे, इस नाइट्रोजन को यहाँ से जोड़ देंगे, यहाँ से जोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं? CH2 लगा के जोड़ देंगे, बन जाएगा आपका हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का स्ट्रक्चर। ध्यान रखना भाई, कार्बन को 2 हाइड्रोजन आप ऑलरेडी पहले लगा है, तो 2 बॉन्ड और लगेगा और नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड रहेगा, 3 से 4 नहीं होगा। देखो 3 बॉन्ड यहाँ है और यहाँ पर भी 3 बॉन्ड है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है। यूरोट्रोपिन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ, यूरोट्रोपिन लिखा है, यूरोट्रोपिन। अगला ले लो, क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से। तो ये अभिक्रिया जो है आपका एल्डिहाइड नहीं देता है, ओनली कीटोन देता है। देखो इसमें होता क्या है, कीटोन जो है क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, और एक योगात्मक यौगिक बनाते हैं, जबकि एल्डिहाइड जो है अभिक्रिया नहीं करते। देखो ये आपका है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और इस पर जब आप CHCl3 की क्रिया कराएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। देखो कितना आसान है, H इसी को जोड़ दोगे OH हो जाएगा, और CCl3 दूसरे वाले बॉन्ड पे लगा देना, ये हो जाएगा CH3C CH3, ये हो जाएगा OH, और ये CCl3, इसका नाम है क्लोरीटोन, क्लोरीटोन, जो कि एक प्रकार का निद्राकारी औषधि है, खा लियो सो जाओ। ये आपका है एसीटोन, एसीटोन आपका है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो कहने का मतलब, जब हम एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें क्लोरीटोन प्राप्त होता है, जो कि यह एक निद्राकारी औषधि है। एक और हेडिंग देख लो, पिनेकोल, पिनेकोल, पिनेक में अपचयन, आपका चयन, पिनेकोल में अपचयन, ये भी पूछा गया है। देखो पिनेकोल में होता क्या है, एसीटोन, एसीटोन जो है मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में जल द्वारा अपचयन कराते हैं, तो पिनेकोल बनता है। कैसे बनता है? देखिए आपका कीटोन है, एसीटोन ले लो, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन है, इस पर इसका आप चयन कराओगे, कैसे कराओगे? मैग्नीशियम अमलगम, मतलब मैग्नीशियम के साथ मरकरी होगा, और साथ में इसका जल अपघटन कराओगे, यानी जल द्वारा क्रिया कराओगे, तो हमें 2 हाइड्रोजन नेसेंट मिलेगा। कितना मिलेगा? 2। हाँ, 2 हाइड्रोजन मिलेगा, MgO बना लेगा। अगर ये MgO बना लेगा तो 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा, और ये 2 हाइड्रोजन देखो, अब इसके 2 पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? देखो CH3C CH3, और इधर भी C ले लो, इधर CH3, एक CH3 इधर, ये दोनों तो आपस में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। साथ में देखो इस एक पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे, एक ऑक्सीजन पर, एक OH इधर हो जाएगा, एक OH इधर हो जाएगा, बन गया आपका पिनेकोल, पिनेकोल। समझ में आया कि नहीं? ये आपका कीटोन है, एसीटोन, इसमें जो है हाँ 2 भाग लोगे तभी जुड़ेगा। कहने मतलब इसमें एल्डिहाइड अभिक्रिया नहीं देगा, कि एसीटोन जो है मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में जल अपघटन कराते, क्या कराते हैं? जल अपघटन कराते हैं, तो पिनेकोल प्राप्त होता है। पिनेकोल में ये OH लगा होता है, ठीक। इसके 2 पार्टिकल लोगे, आराम से बन जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन के प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं थी, ये समाप्त हुए।